हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आई थिंक क्लास एक नई वीडियो के सामने। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आई थिंक क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ, हम आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं एक नई वीडियो के साथ, जो ज्योमेट्री सीरीज की एक अच्छी वीडियो है। और आज हम जानेंगे 3D शेप्स के बारे में। इससे पहले हम बहुत सी ज्योमेट्री की बहुत से कंसेप्ट जो हैं जो 2D शेप से रिलेट करते हैं, सिमेट्रिकल, रोटेशनल सिमेट्री, स्फीयर और हमारा रेक्टेंगल, ये सारी जो चीजें हैं हम उन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक सॉलिड्स का। क्या नाम है? बेसिक सॉलिड्स। सबसे पहले जो बेसिक सॉलिड्स जो आपको एक बिल्कुल बेसिक पार्ट से जो आप बच्चों को सिखाना चाहेंगे, और उनमें सबसे पहला जो बेसिक सॉलिड आता है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्यों है ये, तो चलिए देखते हैं। सॉलिड क्या होता है? एक 3D शेप होती है, 3D, जिसको आप 3 डायमेंशन में शो कर सकते हैं। 3D शेप शेप आर द 3 डायमेंशनल शेप हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। फिलहाल आपके इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए तो 3 डायमेंशनल शेप्स के अंदर आपसे सबसे पहली चीज पूछी जाए तो पहली डायमेंशन लेंथ, दूसरी ब्रेड्थ और तीसरी क्या होगी? हाइट होगी। तो ये 3 डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। 2 डायमेंशन के अंदर जो हाइट है वो हट जाती है और सिर्फ लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो आ जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है स्फीयर का। किसका है? स्फीयर का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद कौन? सफियर का अगर हम अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल देखें तो वो है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। तो आप बच्चों को डेली लाइफ से रिलेट करके जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चा सफियर नहीं जानता, वो फुटबॉल जल्दी समझेगा, क्योंकि सफियर एक अबव प्रोसेस है। मगर वो फुटबॉल को देख चुका होता है, उसे महसूस कर चुका होता है, तो इसलिए वो उससे जल्दी रिलेट कर सकता है। अब जैसे ये कौन है, कौन को वो रिलेट करता है आइसक्रीम वाली चीज से। आइसक्रीम का जो कौन होता है अगर आप देखेंगे तो उससे रिलेट करता है, या फिर ये उसे बर्थडे कैप से भी क्या करता है? रिलेट करता है, बर्थडे कैप से, बर्थडे जो कैप होती है उससे। सिलेंडर, ये आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर को वो रिलेट करता है वाटर बॉटल से। वाटर बॉटल से वो क्या करता है? रिलेट करता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो क्यूब है, क्यूब को जो सबसे पहले है इसको रिलेट करता है वो बच्चा रूबिक क्यूब से भी रिलेट कर सकता है। रूबिक क्यूब जो बच्चों का खेलने का होता है, रूबिक क्यूब से आप रिलेट कर सकता है। आप भी हमें एक एक एग्जांपल जरूर शेयर कीजिएगा कि क्यूब आपकी डेली लाइफ में किस तरीके की चीज़ों से रिलेट करते हैं आप उसे, या फिर सिलेंडर को, या कोन को, या फिर स्फीयर को। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ प्रिज्म्स भी हैं। ये थोड़ा एक हाई लेवल है, थोड़ा सा ज़्यादा है। छोटे बच्चे प्रिज्म्स को इतना जल्दी नहीं समझते हैं, बट आपको प्रिज्म अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जानना जरूरी है। तो अब अगर आप प्रिज्म देखेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म का। किसका नाम आता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म का। ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बेस होता है वो ट्रायंगल की शेप का होता है। किसकी शेप का होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो बेस होगा वो ट्रायंगल की शेप का होगा, ट्रायंगल, जिसकी 3 साइडें होती हैं। स्क्वायर प्रिज्म के अंदर ये वाला जो शेप होगी, ये इसका जो बेस बनेगा, ये किसकी शेप का होगा? स्क्वायर की शेप का होगा। स्क्वायर जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो आप देखेंगे जो इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल की शेप का है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ के बराबर नहीं है, मतलब जो लेंथ और ब्रेड्थ बोथ नॉट आर सेम। पेंटागनल, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 साइड्स वाला जो है इसको बोला जाएगा पेंटागनल प्रिज्म। ये 2 कंसेप्ट्स को मिक्स करके बनाया गया है। तो याद रखिएगा, हेक्सागनल जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर टोटल जो साइड्स बन जाती हैं वो बन जाती हैं 6, और इसके ऊपर फिर जो एक प्रिज्म क्रिएट होता है वो उस प्रकार का ही क्रिएट होता है। तो मेन जो बेसिक पार्ट अगर हम इसमें सोचने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है, ये जो ट्रायंगुलर है ये डोम्स का रबड़ भी आता है ऐसा। ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, ये आपको जो रबड़ है वो देखने को, इरेजर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म का भी मैंने देखा है। तो आपको ये जो सारी चीजें हैं, मेन बात है जैसा इनका बेस होगा, फाउंडेशन होगी, बेस में अगर आपने 3 साइडें ही लगाई हैं तो ऊपर जो चीज बिल्डिंग बनेगी वो प्रिज्म बनेगा, वो 3 साइड से ही बनेगा।
हेक्सागनल में हेक्सागनल, ऑक्टागनल में ऑक्टागनल प्रिज्म ही बनेगा। ऑक्टा का नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें टोटल साइड्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। ये था प्रिज्म। अब आ जाते हैं पिरामिड की शेप पे बातचीत करते हैं। पिरामिड भी कुछ ऐसा ही है, सेम है। ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड, सबकी बात बेसिक सी जो है वो सेम है कि इनका जो बेस होगा वो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पे 3 साइड से ही बना है, 1 2 और 3। और फिर वो जो तीनों की जो साइडें हैं फिर वो तीनों ऊपर क्या हो जाती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं। तो पिरामिड की शेप ले लेता है, जो हमने यहाँ पे इजिप्ट वगैरह में जो पिरामिड देखे वैसी वाली वो शेप ले लेता है, ऊपर की तरफ ज्वाइन हो जाता है। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड जिसका मतलब कि नीचे साइड कितनी होंगी? 4। और फिर ये जो चारों के चारों हैं यहां पर ये जो देखो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला पॉइंट ए बी सी और डी, ये चारों के चारों एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे। प्रिज्म में और पिरामिड में एक अंतर होता है। प्रिज्म जो था हमारा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो इसके इस तरफ में भी 3 साइड हैं और इधर भी कितनी साइडें हैं? 3। बट पिरामिड के अंदर यहां 3 साइडें हैं और ये सारी की सारी चीजें एक पॉइंट पे जाकर क्या हो जाती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं। ये तीनों, ये सारी की सारी चीजें एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो जाती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं। तो आप लोगों को एक बात समझनी है, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए बड़ी प्रॉपर वे से, और वो यह है कि जो प्रिज्म है वो जैसी शेप उसकी बेस में होगी वैसी शेप ऊपर होगी। और जो पिरामिड है, पिरामिड में अगर नीचे 3 साइड की शेप लगी हुई है तो ऊपर वो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे जुड़ी होंगी, जैसा आपने पिरामिड्स इजिप्ट में जो है पिरामिड उसके अंदर देखा होगा। उसके बाद में हमारा स्क्वायर जो पिरामिड है उसकी बातचीत करते हैं। स्क्वायर पिरामिड अगर आप देखेंगे तो नीचे से जो शेप है वो स्क्वायर की है, बट ये चारों के चारों पॉइंट किसी एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। पिरामिड और प्रिज्म में जो होता है वो अंतर होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है, रेक्टेंगुलर देखिए नीचे से जो शेप है वो रेक्टेंगल की शेप की है। किसकी शेप की है? रेक्टेंगल। बट ये सारे के सारे जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और जो डी पॉइंट है, ये जो सारे के सारे जो है, ये सारे जो ए बी सी डी जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे आपके जो ज्वाइन होंगे वो ऊपर जाके किसी एक ओ पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब कहने का जो तात्पर्य है कि नीचे से आप फाउंडेशन कैसा भी बनाए पिरामिड का, वो ऊपर जाके सीधा ना जाके वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। ओके। सेम उसमें पेंटागनल पिरामिड है। पेंटागनल पिरामिड में आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5। नीचे वाली जो शेप है, जो बेस है, वो पेंटागन मतलब 5 साइड से मिलके बना हुआ है। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, 5 पे थ्रेड बंधे हुए हैं और वो 5 के 5 थ्रेड एक ही पॉइंट पे आके क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। तो उसे बोला जाएगा पेंटागनल पिरामिड बोला जाएगा, पेंटागनल पिरामिड बोला जाएगा। ओके। हेक्सागनल पिरामिड क्या होता है? हेक्सागनल जिसमें 6 साइड होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर ये 6 के 6 इस ए पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे? ज्वाइन। तो देखिएगा जो पिरामिड है, हमें जो मेन बेसिक कंसेप्ट जो जानना था वो ये जानना था कि जो पिरामिड में बेस जो है, बेस के जितने भी कोने होंगे वो सारे के सारे ऊपर आकर किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन होंगे और वहीं पर आपका क्या बनेगा? पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा मेरे बच्चे? पिरामिड बनेगा। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे कुछ और सॉलिड्स हैं, अगर आप इनको देखने की कोशिश करेंगे, प्लेटोनोइक सॉलिड्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टेट्राहेड्रन है, क्यूब है, ऑक्टाहेड्रन है, डोडेकाहेड्रॉन है एंड आइसोहेड्रॉन है। ये वो शेप्स हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट बनती हैं और कई शेप्स को मिला के बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर इन शेप्स का नाम और जो चीजें हैं उनकी जो शेप है किस प्रकार की है आप वो बनी हुई देख सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक, फर्स्ट बेसिक सॉलिड शेप्स का। नई वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।